पेरिस ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन के बाद वतन लौटी विनेश फोगाट। ढोल नगाड़ों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, भावुक हुई विनेश। पेरिस ओलंपिक्स में कुश्ती के फाइनल में पहुंची थी विनेश। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से डिस्क्वालीफाई की गई। एयरपोर्ट के बाहर विनेश के समर्थकों ने लगाए नारे। विनेश की मां बोली, मेरी बेटी चैंपियन है, देश ने उसे स्वर्ण पदक से भी ज्यादा सम्मान दिया है। विनेश फोगाट ने संन्यास से वापसी के संकेत दिए। कहा, मैंने आत्मसमर्पण नहीं किया है, पता नहीं भविष्य में मेरे लिए क्या तय किया है। सीएस के फैसले के बाद विनेश फोगाट ने इमोशनल पोस्ट किया। लिखा, शायद अलग परिस्थितियों में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख पाऊंगी। देश भर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्सेस की 48 घंटे की हड़ताल। ओपीडी सेवाएं बाधित, इमरजेंसी सर्विसेज रहेंगी जारी। आईएमए ने केंद्र सरकार से तुरंत सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। डॉक्टर्स और स्टाफ की सुरक्षा के लिए अस्पतालों को सेफ जोन घोषित किए जाने की मांग। आईएमए ने आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी अपील। कोलकाता रेप केस को लेकर देश भर के डॉक्टर्स का प्रदर्शन। पटना एम्स के डॉक्टर्स ने भी किया विरोध प्रदर्शन। गुजरात के अहमदाबाद में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर विरोध। अहमदाबाद के जेजे कॉलेज के डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। गुजरात के राजकोट में कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर गुजरात में प्रदर्शन। राजकोट में सिविल अस्पताल को डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर गुहार लगाई। चेन्नई में भी डॉक्टरों का प्रदर्शन। राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल और मद्रास मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता रेप केस में न्याय की गुहार। कोलकाता रेप केस में सीबीआई की जांच तेज। एजेंसी ने आरजीकर अस्पताल के सीसीटीवी खंगाले। फुटेज में मुख्य आरोपी संजय घटना वाली रात 11 बजे अस्पताल में पहली बार दिखा। करीब आधे घंटे के बाद अस्पताल से निकल गया था आरोपी संजय। दोबारा सुबह 3:45 बजे वापस आया और कथित सेमिनार हॉल में गया। सुबह करीब 4:30 बजे संजय सेमिनार हॉल से बाहर निकला। 4:37 पर अस्पताल परिसर से हुआ रवाना। सीबीआई आरोपी संजय की फोन डिटेल्स खंगालने में जुटी। मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर उस रात उसकी मूवमेंट को एनालाइज कर रही है एजेंसी। कोलकाता रेप मर्डर केस में एनसीडब्ल्यू की समिति ने किए कई बड़े खुलासे। जांच में खामियों के साथ सुरक्षा और बुनियादी ढांचों में कमियों का भी खुलासा। कानपुर के पास देर रात हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में साजिश की आशंका। ट्रैक के पास मिली पटरी के हिस्से जैसी दिखने वाली लोहे की कुछ चीज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर किसी चीज के टकराकर ट्रेन के पटरी से उतरने की जानकारी दी। आईबी और यूपी पुलिस को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। साबरमती एक्सप्रेस के ड्राइवर के मुताबिक किसी बोल्डर से टकराने के बाद इंजन के कैटल गार्ड को हुआ नुकसान। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी ट्रेन। कानपुर ट्रेन हादसे पर बोले एडीएम राकेश वर्मा, 22 बोगियां पटरी से उतरी, कोई घायल नहीं हुआ। यात्रियों को बसों से उनके गंतव्य तक भेजा गया। राजस्थान के उदयपुर में 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी के बाद तनाव बढ़ा। प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लागू की। जिले में 24 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद की गई। उदयपुर में आरएसी की 5 कंपनियों की तैनाती। जयपुर सहित आसपास के जिलों से एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के साथ पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां बुलाई गईं। एक सरकारी स्कूल के 2 छात्रों के बीच झड़प के दौरान एक समुदाय विशेष के छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला किया। गंभीर रूप से घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के सीनियर नेता चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक लोबिन हेम्ब्रम सहित बागी विधायकों से संपर्क में हैं। चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने की खबरों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अभी कोई हमारे संपर्क में नहीं है, मैं कोई अनौपचारिक टिप्पणी नहीं कर सकता। आजमगढ़ में सपा के कार्यक्रम में हंगामा। सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में विधायक को बोलने से रोका। एमएलए नफीस अहमद बोले, मुसलमान हूं इसलिए बोलने नहीं दिया। वीडियो हुआ वायरल। महंत रामगिरी की विवादित टिप्पणी को लेकर बवाल। संभाजी नगर में मुस्लिम समुदाय ने चक्का जाम किया। जुमे की नमाज के बाद हाईवे जाम किया। महंत पर कार्रवाई की मांग की। महंत रामगिरी के समर्थन में आए सीएम शिंदे बोले, कोई संतों के बाल तक की छूने की हिम्मत ना करे। एकनाथ शिंदे ने महंत रामगिरी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, सरकार का काम संतों के आशीर्वाद से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर इलाके में एक होटल में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज में महिलाओं ने सेना के जवानों को बांधी राखी। 19 अगस्त को देश भर में मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार। प्रयागराज में अगले साल जनवरी-फरवरी में होगा कुंभ मेले का आयोजन। करीब 4000 लोगों को टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग देगा प्रशासन। तमिलनाडु के महाबलीपुरम बीच पर कल होगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन। पर्यटन विभाग ने 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना जताई। हैदराबाद में एसओटी की टीम ने 4 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की। 8 तस्करों को पुलिस ने अरेस्ट किया। नासिक में सकल हिंदू मोर्चा के विरोध प्रदर्शन पर पथराव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में बंद के दौरान 2 गुटों में विवाद। नासिक के भद्रकाली इलाके में कुछ दुकानदारों ने बंद की अपील का पालन नहीं किया। विवाद बढ़ने पर एक गुट ने प्रदर्शनकारियों पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। भद्रकाली इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। पूरे इलाके में गश्ती जारी।